सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सदाचारः नामक पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। संदर्भ है इसका बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड से सदाचारः नामक पाठ से उद्धृत है। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सज्जनों का आचरण अर्थात व्यवहार ही सदाचार है। ये जनाः सद एव विचारयन्ति, सद एव वदन्ति, सद एव आचरन्ति च ते एव सज्जनाः भवन्ति। ये जनाः जो मनुष्य, जो लोग सद एव विचारयन्ति सदैव अच्छा ही विचार करते हैं, सद एव वदन्ति और सत्य ही बोलते हैं, सद एव आचरन्ति और अच्छा ही आचरण करते हैं, ते एव सज्जनाः भवन्ति वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेणैव सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारेणैव सदाचार से ही सज्जनाः सज्जन स्वकीयानि इन्द्रियाणि अपनी इंद्रियों को वशे कृत्वा वश में करके सर्वैः सह सभी के साथ शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति शिष्टता का व्यवहार करते हैं। इसका पूरा हिंदी अनुवाद मैं एक साथ बता देती हूँ। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सज्जनों का आचरण अर्थात व्यवहार ही सदाचार है। ये जना सद एव विचारयन्ति, सद एव वदन्ति, सद एव आचरन्ति च ते एव सज्जना भवन्ति। जो मनुष्य या जो लोग सदैव अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा ही बोलते हैं और अच्छा ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेणैव सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। विनयः ही मनुष्याणां भूषणम्। विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयशील मनुष्य सभी लोगों के लिए प्रिय होते हैं। जो विनयशील मनुष्य होते हैं वे सभी के लिए प्रिय होते हैं। विनयः सदाचारात् उद्भवति। विनम्रता सद आचरण से ही उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति। सदाचरण से न केवल विनय या विनम्रता अपितु बल्कि विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति बल्कि अनेक प्रकार के अन्य गुण भी विकसित होते हैं। सद आचरण से न केवल विनय या विनम्रता बल्कि अनेक प्रकार के अन्य गुण भी विकसित होते हैं। यथा जैसे धैर्यम, दाक्षिण्यम, संयमः, आत्मविश्वासः, निर्भीकता। तो जैसे धैर्य,
दाक्षिण्यम उदारता, संयम आत्मविश्वास और निर्भीकता या निडरता। अस्माकं भारतभूमेः प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। अस्माकं हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगति संसार में सदाचारादेव आसीत्, सदाचार से ही थी। तो हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वयं स्वयं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्। पृथ्वी पर सर्वमानवाः सभी मनुष्य स्वयं स्वयं चरित्रम अपने अपने चरित्र की भारतस्य सदाचार परायणात् भारत के सदाचारी परायणात् जनात् पुरुषों से ही स्वयं स्वयं चरित्रम अपने अपने चरित्र की शिक्षेरन शिक्षा प्राप्त करते थे। तो पृथ्वी पर सभी मनुष्य भारत के सदाचारी पुरुषों से ही अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है या जननी है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः। ऐसे महापुरुषों का आचरण अनुकरण करने योग्य है या अनुकरणीय है। सदाचारः नाम नियम संयमयोः पालयन्। नियम और संयम का पालन ही सदाचार है। सदाचार क्या है? नियम एवं संयम का पालन ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों का संयम या इंद्रियों पर संयम रखना सदाचार के मूल में विद्यमान है। सदाचार का मूल बिंदु क्या है? इंद्रियों पर संयम रखना। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। इंद्रियों पर संयम उचित युक्ताहार विहारेण उचित आहार विहार से युक्त स्वप्नावबोधेन युक्त समय पर स्वप्नावबोधेन सोने और जागने से च माने और संभवत माने संभव होता है। तो इंद्रियों पर संयम कैसे होता है? इंद्रियों पर संयम उचित आहार और विहार से अर्थात उचित मात्रा में भोजन से, और विहार का अर्थ होता है भ्रमण करने से, तथा युक्त स्वप्नावबोधेन तथा उचित समय पर सोने और जागने से संभवति संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। किम युक्तम क्या उचित है, क्या सही है, और किम अयुक्तम क्या अनुचित है या क्या गलत है। इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। इस बात का निर्णय सदाचार से ही किया जा सकता है। ये कोऽपि पुरुषाः महान्तः अभवन् ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नतिं गताः। जो कोई भी पुरुष महान होते हैं, ये कोऽपि पुरुषा महान्तः, जो कोई भी पुरुष महान होते हैं, ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नतिं गताः, वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। यह जनः नियमेन अधीते यथा समयं शेते जागर्ति खादति पिबति च स निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति। यह जनः जो लोग, जो मानव या जो मनुष्य नियमेन अधीते
नियम से अधीते का अर्थ होता है पढ़ता है। जो मनुष्य या जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, यथा समयम शेते, शेते का अर्थ है सोता है, तथा उचित समय से सोता है, जागरति जागता है, खादति खाता है, पिबति च और पीता है, स निश्चयन अभ्युदयम गच्छति, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। तो जो मनुष्य या जो व्यक्ति या जो पुरुष या जन नियम से पढ़ता है तथा उचित समय से सोता है, उचित समय पर जागता है, खाता है और पीता है, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। अर्थात जिसका हर कार्य करने का समय निर्धारित होता है, वह निश्चित ही आगे की ओर बढ़ता है, उसका उन्नयन होता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः, सदाचार की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालुरनसूयस्य शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनोऽपि, सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से रहित होने पर भी, यह सदाचारवान नर, जो मनुष्य सदाचारी है, सद आचरण वाला है, श्रद्धालु अनुसूयः शतम वर्षाणि जीवति, श्रद्धावान है और अनुसूय निंदा रहित है, राग द्वेष से रहित है, वह शतम वर्षाणि जीवति, वह 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। सभी प्रकार के अशुभ गुणों से रहित होने, सभी प्रकार के अशुभ गुणों से युक्त अर्थात शुभ गुणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, सद आचरण वाला है, श्रद्धावान है और निंदा से रहित है या राग द्वेष से रहित है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आचाराल लभते ह्यायुचाराल लभते श्रियम, आचाराल लभते कीर्तिम, आचारः परमं धनम। आचाराल लभते ह्यायु, हे माने निश्चय ही सदाचार से मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। आचाराल लभते श्रियम, और उत्तम आचरण से व्यक्ति श्री अर्थात लक्ष्मी को, धन संपत्ति को भी प्राप्त करता है। आचाराल लभते श्रियम, सदाचार से ही मनुष्य, आचाराल लभते कीर्तिम, सदाचार से ही मनुष्य कीर्ति को अर्थात यश वैभव को प्राप्त करता है। आचारः परमं धनम, सदाचार ही परम धन होता है। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीय, अतएव इसलिए सदाचार सर्वथा रक्षणीय, सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या, धनम तु आयाति याति च, चरित्रं यदि नष्टं तर्हि सर्वं विनष्टं भवति। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि यत् अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कर्याः, हमें सदैव चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयाति याति च, धन तो आता है और जाता है। चरित्रम यदि नष्टम तर्हि सर्वं विनष्टम भवति, किंतु यदि चरित्र नष्ट हो जाता है तो सर्वं विनष्टम भवति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। श्लोक देखेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, वृत्तम अर्थात चरित्र की, यत्नेन यत्न पूर्वक, संरक्षेद रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायाति याति च, धन तो आता है और जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता है। वृत्त तस्तु हतो हतः, किंतु चरित्र के नष्ट होने से मनुष्य मरे हुए के समान होता है। कहने का तात्पर्य कि हमें अपने चरित्र की
रक्षा करनी चाहिए। इसी से मिलता जुलता ही वाक्य अंग्रेजी में भी कहा गया है, हेल्थ इज़ लॉस समथिंग लॉस, वेल्थ इज़ लॉस नथिंग लॉस, बट कैरेक्टर इज़ लॉस एवरीथिंग इज़ लॉस। इसलिए वहाँ भी कहा गया है कैरेक्टर इज़ लॉस एवरीथिंग इज़ लॉस, मतलब चरित्र अगर हमारा गया तो हमारा सब कुछ चला गया। इसलिए हमें अपने चरित्र की संयम के साथ रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोग सदाचार नामक पाठ का इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किए हैं। आपको अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।